हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। तो फाइनली आरआरबी की आपकी बुक आ चुकी है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए ये बड़ी ही गुड न्यूज़ है कि सीबीटी 2 की बुक आ चुकी है। अभी आरआरबी को लेके लोग थोड़े परेशान हैं कि कहाँ से कंटेंट पढ़ा जाए, तो इसी पे काम चल रहा था। पहले भी हम बहुत सारा काम किए हुए आरआरबी पे, तो अभी जब जब से आरआरबी का अनाउंसमेंट हुआ उसके बाद पूरी टीम लगी हुई थी। तो फाइनली इलेक्ट्रिकल की बुक आ गई है और आप अभी ही परचेस कर सकते हैं जब मेरा वीडियो चल रहा है। तो ई बुक इलेक्ट्रिकल की CBT 2 की बुक आ चुकी है। ठीक है, मैं बाकी पूरा डिटेल बता देता हूं। तो जितने लोग भी आरआरबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस बुक को जरूर पढ़ के जाइएगा। एग्जाम देने से पहले इस बुक को पढ़ के जाइएगा। बट ये CBT 2 की बुक है, इसका मतलब है कि CBT 1 स्क्रीनिंग है। उसके बाद जिन लोगों का भी स्क्रीनिंग निकलेगा, आपको पता ही है लगभग कितने लोगों का निकालने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम तो लगभग 25 लाख के आसपास लोग एग्जाम दे सकते हैं। देखते हैं, अभी डेटा तो आया नहीं है, मतलब कितने, क्योंकि एग्जाम हुआ नहीं है तो आपके पास डेटा नहीं आया। CBT 1 का डेट आने वाली है जल्द ही। तो CBT 2 का बुक में फाइनली हम लोग लेके आ गए हैं। तो मैं CBT 2 के बारे में बता रहा हूँ। आप जरूर पूछोगे कि सर CBT 1 की बुक कब आएगी? सर वो तो स्क्रीनिंग टेस्ट है, उसका निकलना जरूरी है। वो भी कमिंग सून है, वो भी जल्द ही आ रही है। मे बी एक आधी वीक के अंदर CBT 1 की बुक भी आ रही है। मे बी 7 डेज या 8 डेज लग सकता है, लेकिन एक वीक के अंदर तो आना चाहिए, ऐसा लग रहा है। लास्ट मोमेंट पे बुक चल रही है। तो CBT 2 इलेक्ट्रिकल ब्रांच स्टूडेंट्स के लिए मैं अपडेट दे रहा हूं। ठीक है, ओके। बाकी ब्रांचेस का भी अपडेट दूंगा, अभी मैं सिर्फ इलेक्ट्रिकल वालों को दे रहा हूं। तो ये आपके पास है आरआरबी जेई नेविगेटर CBT 2 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। फाइनली आरआरबी ई बुक आ गई। तो इस बात का ध्यान रखें कि ई बुक है, इसका मतलब इसका हार्ड कॉपी नहीं होगा, सॉफ्ट कॉपी के फॉर्मेट में होगा। ठीक है। और ये जो ई बुक है, जब आप गूगल में क्योंकि ये गूगल का प्लेटफॉर्म हम यूज करते हैं ई बुक्स के लिए, वहां पे पूरे आपके पास सैंपल पेजेस भी दिए और अच्छा खासा 20 से 25% पूरे बुक के 20 से 25% सैंपल पेजेस मिलेंगे। आपको दिख जाएगा कि क्या स्टाइल है। बाकी मैं बता रहा हूं आप लोग को। ठीक है, ये आपके पास आरआरबी जेई नेविगेटर CBT 2 ब्रांच इलेक्ट्रिकल। पता है कितने क्वेश्चन है इस बुक में? फुली सॉल्व 4068 क्वेश्चन इस बुक में। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने? 4068 क्वेश्चन है। क्या क्या चीज है उसमें? टेक्निकल है, जो भी आपका सिलेबस है CBT का, टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल है। और प्रीवियस ईयर के जो पेपर हुए थे 2015 और 2019 में, वो 12 पेपर्स हुए थे, 15 और 19 मिला के। वो 15 और 19 मिला के 12 PYQ के पेपर भी सॉल्व है। तो ओवरऑल 4068 आपके पास टोटल क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर आप आरआरबी का एग्जाम CBT 2 अगर देने जा रहे हैं तो ये बुक कंपलसरी है। अच्छा, ये बुक को आप अभी से ले सकते हो CBT 1 के पहले। जिन लोगों को लगता है कि मैं CBT 1 तो सर क्लियर कर लूंगा क्योंकि स्क्रीनिंग टेस्ट है सर, और वो लोग 15 टाइम्स ज्यादा स्टूडेंट को लेंगे जितने लोगों को उनको लेना है, जितने लोगों को लेना है 15 टाइम ज्यादा लोगों को लेंगे, लगभग 1 लाख के आसपास लोगों को लेंगे वो लोग CBT 2 के लिए ओवरऑल। तो CBT 2 की बुक अभी से ले सकते हैं, क्योंकि जिन लोगों को क्लियर रहता है वो पहले से पढ़ना चालू करते हैं। अच्छा, ये बड़ा टफ होता है कि जिनको लगता है कि CBT 1 क्लियर होगा उसके बाद CBT 2 पढ़ना चालू करूंगा, ऐसा ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता। जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो UPSC का एग्जाम होता है, जितने लोग प्री के बाद मेंस की प्रिपरेशन करते हैं उनका मेंस नहीं निकलता। IIT जेई का जो लोग भी प्री के बाद एडवांस का पेपर देते हैं उनका एडवांस का नहीं निकलता। सिर्फ निकलता किसका है? जो पहले दिन से प्री और एडवांस पढ़ते हैं, IIT जेई वही क्लियर करते हैं एडवांस। यूपीएससी भी जो पहले से ही मेंस पढ़ते हैं वही प्री के बाद मेंस निकालते हैं, क्योंकि माइंड सेटअप बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो 4068 क्वेश्चन है आपके पास। आपको फिर भी बता देता हूं कि इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है। ये फर्स्ट स्टेज का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, ये आपका स्क्रीनिंग टेस्ट है। इसका मतलब है कि इसके मार्क्स काउंट नहीं होंगे और CBT 2 के बेस पे ही आपका रिजल्ट आएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, कोई भी इंटरव्यू नहीं होता है और इसके मार्क्स काउंट नहीं होते। ये सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट है, ये आपके पास एक स्क्रीनिंग टेस्ट है और इसी पे बेस्ड आपके पास रिजल्ट आएगा। मतलब इस पे जो बेस्ड होगा आपका रिजल्ट आएगा जो CBT 2 देने वाले। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये आपके पास पूरा स्टेज है आरआरबी के पूरे एग्जाम का पैटर्न का। जो पहला स्टेज होता है आपके पास, जो पहला स्टेज अभी होने वाला है वो 90 मिनट्स का होने वाला है। आपके पास 120 मिनट्स आपके पास होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होंगे और उसका जो सिलेबस है नॉन टेक सिलेबस है। मैथमेटिक्स है, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग है, फिर जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट है, जनरल साइंस वाला पार्ट है। ये पूरा लिखा हुआ आपके पास कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे मैथमेटिक्स के। पूरा स्पेसिफिक है कि मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन होंगे, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन होंगे, जनरल साइंस के 30 क्वेश्चन होंगे, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। टाइम इन मिनट 90 मिनट्स होगा। ये मार्क्स फॉर इस सेक्शन से आपके पास लिखा हुआ है। ठीक है, जो सेकंड स्टेज CBT आपके पास होगा, स्क्रीनिंग जिन लोग का भी निकल जाएगा, जो होगा आपके पास ये होगा 120 मिनट्स, नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 और 120 मिनट्स का होगा, 2 घंटे का पेपर होगा। ठीक है,
इसका सिलेबस में भी जनरल अवेयरनेस से मतलब नॉन टेक्निकल वाले में बातें हुई है, फिजिक्स और केमिस्ट्री है, इसमें बायोलॉजी वाला पार्ट हटा दिया गया, मतलब जो सीबीटी 1 में है। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर से ये आपके पास एक्स्ट्रा एप्लीकेशन, बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल है, टेक्निकल एबिलिटीज है आपके पास। जैसे मैं टेक्निकल एबिलिटीज की बात करता हूँ आपके पास ये, तो इसमें मैं पूरा टेक्निकल एबिलिटीज की बात जब बात करूंगा तो 100 क्वेश्चन आएंगे टेक्निकल, ठीक है, और 50 क्वेश्चन नॉन टेक के, ये 50 क्वेश्चन नॉन टेक के, टोटल 150 क्वेश्चन होंगे और 120 मिनट्स आपके पास होगा। पूरे के पूरे जो क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। वर्चुअल कैलकुलेटर विल बी अवेलेबल, तो वर्चुअल कैलकुलेटर अवेलेबल होगा जब भी आप एग्जाम दोगे सीबीटी 2 का। और नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3 मार्क्स ऑफ इनकरेक्ट आंसर। ये तीनों पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है कि नेगेटिव मार्किंग भी होगी। थोड़ा बहुत बता दे रहा हूं कि इस एग्जाम के बारे में। अब ये हमारी बुक का कंटेंट्स है। ऐसे जब आप ई बुक्स जब परचेस करोगे तो आपके पास ऐसा होगा, सब्जेक्ट होगा आपके पास टेक्निकल सेक्शंस में बेसिक्स, आपके पास कंसेप्ट, सर्किट लॉ, मैग्नेटिक सर्किट, एसी फंडामेंटल्स। जैसा सिलेबस है वैसा ही आपके पास इलेक्ट्रिकल का पूरा कवरेज है। उस तरीके से ये टेक्निकल कंटेंट का सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा ऐसा फॉर्मेट में होगा। ये जो पेज नंबर लिखे ये बुक के पेज नंबर होंगे जब आप बुक लिखेंगे। फिर ये आपके पास जनरल अवेयरनेस है जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और जनरल नॉलेज एंड स्पोर्ट्स होगा। जनरल साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री होगा। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशंस होगा। बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल्स होगा। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जैसे आरआरबी 2019 में शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3 ये आपके पास था। 1, 2, 3 2019 में आपके पास अलग अलग डेट में था। आपके पास 2019 में 3 पेपर हुए थे, तीनों पेपर का सॉल्यूशन है। 2015 में शिफ्ट 1, 2 और 3 जो हुए थे ये आपके पास देख सकते हो कि फर्स्ट 09 लिखा तो 1 सितंबर को हुए थे। उसके बाद फिर से आपके पास 2 सितंबर के हुए थे, तो शिफ्ट 1, 2, 3 2 सितंबर का डेट है। फिर आपके 3 सितंबर को हुए थे शिफ्ट 1, 2, 3 ऐसा करके आपके पास है। तो टोटल आपके पास जो पेपर्स है, कितने पेपर थे? लगभग 12 पेपर है पीवाईक्यू के, जिससे आपको आइडिया लगेगा क्योंकि सिलेबस सेम था तो ये आपको आइडिया हो। इस पूरी बुक में नंबर ऑफ पेजेस 1050 है और ये पूरा ई बुक से, इसका मतलब सॉफ्ट कॉपी के फॉर्मेट में, 1050 पेजेस है। और क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी क्वेश्चन के बाद रखा गया, तो आपको टाइम भी नहीं लगेगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं आते हैं, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न समझना जरूरी है कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो पूरा पेपर, पूरा बुक को आरआरबी के अकॉर्डिंग बनाया गया। ये पूरी बुक डेडिकेटेड टू आरआरबी, ऐसा नहीं है कि एसएससी के अकॉर्डिंग आपको बुक पढ़ना है। पूरा आरआरबी के अकॉर्डिंग बनाया गया है कि आरआरबी को सोचते हुए रखा गया पूरा का पूरा क्वेश्चन। और सिर्फ पीवाईक्यू नहीं है, पीवाईक्यू के तो 12 सेट है, उसके सिवा पूरे क्वेश्चन है क्योंकि 4000 से ज्यादा क्वेश्चन है, जैसा मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो जस्ट आपको आइडिया होना चाहिए। 1050 पेजेस की बुक रहेगी, ई बुक है आपके पास। अभी आप जानना चाहते होगे कि क्या रहेगा इसका जो प्राइस है, वो 333 है इंक्लूसिव जीएसटी, मतलब 18% जीएसटी इंक्लूड है इसमें। इसके बाद इसमें जीएसटी नहीं लगेगा, नहीं तो अभी आपको जो भी चीज देना पड़ता है फिर जीएसटी के साथ देना पड़ता है। तो 333 है इंक्लूसिव जीएसटी। अगर मैं जीएसटी हटा दूं तो 284 की कुछ पड़ रही है, तो 333 रुपए देना है और इसमें जीएसटी एक्स्ट्रा नहीं देना है, 333। ठीक है, और ये आपके पास क्यूआर कोड है, इसके थ्रू आप जा सकते हो जो भी जहां से भी आपको परचेस करना है। ई बुक्स को कैसे देखना है, ठीक है, ई बुक्स में आपके पास सैंपल पेजेस दिखेंगे कैसे परचेस करना है। और गूगल का प्लेटफॉर्म है तो बड़ा कंफर्टेबल प्लेटफॉर्म है, लोग इतना पढ़ रहे हैं। हमारी गेट की जितनी भी बुक्स है मैक्सिमम बुक्स अब ई बुक्स के फॉर्मेट में आ चुकी है, तो लोग पढ़ रहे हैं क्योंकि एक इंजीनियर अब डे बाय डे डिजिटल मीडियम प्लेटफॉर्म को यूज करता है, तो उसको अब इतना आइडिया है। हर बार उसके पास हार्ड कॉपी के फॉर्मेट में नहीं है। अच्छा, मैं अगर हार्ड कॉपी के फॉर्मेट में निकालता तो ये बुक का कॉस्ट बहुत बढ़ जाता, तो मैं चाहता नहीं था कि हार्ड कॉपी के फॉर्मेट में जाऊं। तो ठीक है, इसको सॉफ्ट कॉपी के फॉर्मेट में ही निकाला जा रहा है, ई बुक्स के फॉर्मेट में। इतना क्लियर? तो लगभग मैं आपको पूरा का पूरा बता दिया कि इलेक्ट्रिकल वाले लोग जिनको लगता है कि स्क्रीनिंग क्लियर कर लेंगे, जो लोग भी बहुत अच्छे से प्लान करके रखे कि यस सर मैं तो क्लियर कर लूंगा, तो उन लोगों को अभी से ये बुक परचेस कर सकते हैं और अपना स्टडी कर सकते हैं। क्योंकि सीबीटी 1 का जैसे ही एग्जाम होगा उसका रिजल्ट तुरंत आएगा और सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के बीच में गैप बड़ा नहीं होगा। सीबीटी 1 और 2 के मिड में गैप नहीं होगा ज्यादा। अब अलग बात है कि सीबीटी 1 हो सकता है थोड़ा सा टाइम ले रहे, एक आधी महीने और लग जाएगा सीबीटी 1 होने को, लेकिन सीबीटी 1 और 2 के बीच में बड़ा गैप नहीं होगा कि जिनका क्लियर हो गया आप वो सीबीटी 2 पढ़ना चालू करेंगे, वो लोग क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो पहले से किसी के पास थॉट है तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए अभी सीबीटी 2 पे हम बहुत ज्यादा काम किए क्योंकि इस पे बेस्ड रिजल्ट होगा। सीबीटी 1 तो स्क्रीनिंग है जिसमें 1 लाख लोगों को लगभग निकाला जाएगा, ऐसा माना जा रहा है कि जितना जितना वैकेंसी है उसके अकॉर्डिंग 1 लाख लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, लगभग 15-16 टाइम्स निकाला जाएगा जितनी वैकेंसी से। तो सीबीटी 2 देने वाले जो लोग होंगे बड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे उस पर बेस्ड आपका रिजल्ट आने वाला होगा। सीबीटी 1 की बुक भी निकलेगी आगे। अभी कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा, इस वीडियो को जो देखेंगे उनका क्वेश्चन होगा कि सर सिविल का, तो सिविल का भी मैं अभी लॉन्च कर रहा हूँ, आज ही लॉन्च करने वाला है। तो इलेक्ट्रिकल का लॉन्च कर रहा हूँ, मैकेनिकल का हो सकता है 10 दिन लग जाए, इलेक्ट्रॉनिक्स का 15 दिन लग जाए,
तो इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकता है 15 दिन लग जाए, सीबीटी 2 की बात कर रहा हूं, मैकेनिकल 10 दिन लग जाए, ये पॉसिबिलिटी है। और सीबीटी 1 तो एक वीक में आ रही है, और सिविल की तो हो चुकी है, तो सिविल भी आज ही लॉन्च करने वाला हूं इलेक्ट्रिकल के साथ साथ। तो ठीक है, तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कि सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये चारों का सीबीटी 2 की बुक लॉन्च कर दूं, और सीबीटी जो 1 है, सीबीटी जो 1 है उसकी बुक भी लॉन्च कर दूं, तो लोग अच्छा क्लियर कर सके, जिसके पास टाइम की कमी है वो बहुत अच्छे से देख सके, फटाफट क्वेश्चन देख सके और वो एग्जाम को क्लियर कर सके। ठीक है, बाकी आपकी चॉइस है। सीबीटी 1 जब आएगी आपके पास, तो सीबीटी 1 का जो प्राइस होगा वो कम रखेंगे। सीबीटी 1 का प्राइस कम रखने का प्लान है, मतलब ये 333 आपके पास, तो जितनी भी ये बुक सारी सीबीटी 2 सबका प्राइस जो है वो 333 इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। जो सीबीटी 1 आएगा उसका प्राइस जो रहेगा वो 222 रहेगा, 222 रुपये रहेगा, विदाउट जीएसटी रहेगा, उसमें 18% जीएसटी लगेगा, तो फिर उसकी जो कीमत होगी वो कम ही पड़ेगी 18% जीएसटी के बाद भी। तो सीबीटी 1 का प्राइस हम कम रखेंगे, क्योंकि पूरे ज़्यादा लोग सीबीटी 1 देंगे, नंबर्स बड़ा होगा। सीबीटी 2 तो स्क्रीनिंग क्लियर करने वाले लोग देंगे। तो ठीक है, अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, हमारा ऑब्जेक्टिव है कि लोग अपना अच्छा परफॉर्म कर सके, इसलिए इतनी हम मेहनत करके पूरा आपके लिए वाली बुक निकाल दी है। ठीक है, बाकी आपका फीडबैक जब आएगा, जब देखा जाएगा कि आपको कैसा अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, बेस्ट लग रहा है कि नहीं। मेरे को लगता है कि आप पसंद करेंगे इस बुक को। ठीक है, तो चलो फिर, ओके, थैंक यू।